नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। गुजरे 20 वर्षों में जो काम नहीं हुआ अब हो रहा है। जो अधिकारी पदाधिकारी कभी आपके गांव नहीं गए, आज गांव गांव टोला टोला जा रहे हैं। आपके दरवाजे पर कैंप लगा लोगों का दुख दूर कर रहे हैं। हर योजनाओं का लाभ और हक उन्हें दिया जा रहा है। सभी बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को हर माह 1000 रूपए पेंशन देते हैं। बिहार में केवल 400, उड़ीसा में 500 रूपए और छत्तीसगढ़ में 350 रूपए पेंशन मिलता है। आज 60,30,000 लोगों को राज्य सरकार पेंशन दे रही है। एक घर में 5-5 लोग पेंशन उठा रहे हैं। यह कहना है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का। मौका था देवघर में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का। सीएम ने कहा कि गरीब होनहार बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अब तक 80 उत्कृष्ट विद्यालय बनाए गए हैं। मौके पर सीएम ने 255 करोड़ की 64 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 5,721 लाभुकों के बीच 7 करोड़ 96 लाख की परिसंपत्तियां बांटी। दौलतमंद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी का सर्वे चौथे दिन यानी शनिवार को भी जारी है। आईटी की टीम के साथ सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद हैं। धीरज साहू के रांची स्थित आवास से 3 बैग भी बरामद हुए हैं। हालांकि उसमें क्या है इसका खुलासा भी नहीं किया गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर आईटी यानी इनकम टैक्स की टीम ने कुछ प्रिंटर और जेरॉक्स पेपर मंगवाया है। साथ ही तुरंत इनोवा गाड़ी वहाँ घुसी। पहले गाड़ी से 2 बैग उतारे गए, फिर उसे अंदर से भरकर ले जाया गया। इससे पहले धीरज साहू के लोहरदगा स्थित आवास पर आईटी का सर्वे हुआ था, जो खत्म हो गया है। आईटी की टीम सर्वे पूरा करने के बाद लौट गई। उनके ठिकानों से आईटी की टीम ने 157 बैगों में कैश भरकर उसे एक ट्रक में लोड कर बैंक पहुंचाया। तो बाइक की सीधी टक्कर में 2 जवान लड़कों बजरंग गोप और रुपेश यादव की मौत हो गई। दोनों लड़के आपस में ममेरा फुफेरा भाई थे। दोनों भाई मिलकर केटरिंग का बिजनेस करते थे। आज गढ़वा में उनका केटरिंग का काम था। दोनों भाई बाइक से आज दोपहर में गढ़वा के लिए घर से निकले। उनका घर लोहरदगा के केरो थाना क्षेत्र में है। जब केरो मेन रोड पर पहुंचे तो सामने से आ रही एक बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हेलमेट पहने बजरंग और रुपेश बाइक से फेंका गए। मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा बाइक सवार निवारण उराव बेतरह जख्मी हो गया। उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। वहीं मृतक दोनों भाइयों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। सनशाइन हॉस्पिटल की अनदेखी और लापरवाही के चलते मनोज मेहता की जान चली गई। इल्जाम है कि लगभग 50 साल के मनोज को हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन दिया गया। सुई पड़ते ही उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और मुंह से झाग निकलने लगा। हजारीबाग के सनशाइन हॉस्पिटल में हो हंगामा शुरू हो गया। इस बीच मनोज मेहता ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में बवाल शुरू कर दिया। समाज सेवी संजय मेहता भी हॉस्पिटल पहुँच गए। 6 दिसम्बर से लेकर 8 दिसम्बर तक चली वार्ता के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से मृतक मनोज के परिजनों को बतौर हर्जाना 2,50,000 रूपए का चेक दिया गया। वहीं अलग से 50,000 की राशि दी गई। इसके बाद घर वाले हॉस्पिटल से मनोज की डेड बॉडी ले गए। सीने में दर्द की शिकायत के बाद मनोज को बीते 2 दिसंबर को यहां भर्ती कराया गया था। वह हजारीबाग के पद्मा के नवाडी गांव के रहने वाले थे। लोहरदगा जेल में पड़े औचक छापे में कुछ खास हाथ नहीं लगा, पर जेल के अंदर से खैनी, पैसा और कुछ अन्य सामान मिले। जेल अस्पताल, किचन से लेकर हर वार्ड की तलाशी ली गई। कुछ संदिग्ध कैदियों को ठीक से रहने की हिदायत भी दी गई। वहीं कैदियों की देखरेख और सुरक्षा के बारे में भी जेल प्रशासन से जानकारी ली गई। लोहरदगा के डीसी डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण, एसपी हारिस बिन जमा के नेतृत्व में आज जेल में छापेमारी की गई। छापेमारी में एसडी अमित कुमार, डीटीओ सौरभ प्रसाद, डीएसपी मुख्यालय परमेश्वर प्रसाद सहित कई थानों के थानेदार मौजूद थे। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि साल 2024 में एनडीए गठबंधन शानदार सीटों के साथ सरकार बनाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गठबंधन तय करेगा। फैसले वही लिए जाएंगे जो गठबंधन को मजबूती देने का काम करेगा। बिहार हो, झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, तमाम सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में इस बार जाएंगी। सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद करोड़ों रुपए पर चिराग ने कहा कि आज की तारीख में मोदी जी की गारंटी में पूरा देश विश्वास करता है। भारत की राजनीति को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया था। मौजूदा एनडीए अलायंस और प्रधानमंत्री को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। भ्रष्टाचारियों का हाल अंत में जेल ही होगा। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान अपने जीजा अरुण भारती के साथ शनिवार को छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा पहुंचे थे। उक्त बातें उन्होंने मीडिया को बातचीत करते हुए कही। एनआईए ने आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में करीब 44 जगहों पर धावा बोला। करीब 13 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। एनआईए ने महाराष्ट्र एटीएस की मदद से 9 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से कुछ पहले से ही एनआईए की रडार पर थे। एनआईए को इनपुट मिला था कि अलकायदा और आईएसआईएस जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े कुछ लोग महाराष्ट्र और कर्नाटक में पनाह लिए हुए हैं। उनकी गतिविधियां संदिग्ध है। उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा के युवकों को जोड़कर देश में हिंसक जिहादी छेड़ने का टास्क दिया गया था। गिरफ्तार लोगों से मिले क्लू के आधार पर एनआईए आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।